हो गई, स्टार्ट हो गई। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमको, गिवन y is the mean proportional, mean proportional between x and z। ठीक है, y is a mean proportional between x and z, then what will happen here? Now y square is equal to xz। मैंने बताया था ये कैसे लिख सकते हैं, मेरे को लगता है सबको पता चल गई होगी ये बात कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाली बात कि जब अगर y Yes, sir. y अगर मीन Yes, प्रोपोर्शनल sir. होता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अगर इसको पता ना हो तो जो देख लो जरा, एक्स जे लिखा हुआ है, जेड जे लिखा हुआ है, इसका अगर रेशियो देखें तो y रहेगा दोनों तरफ से। ठीक है, और ये साइन मैंने बताया था इक्वल टू का होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। तो इससे क्या बन के आएगा अपने पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये मैंने बताया था कल आपको, इन द केस ऑफ मीन प्रोपोर्शनल। जब केस मीन प्रोपोर्शनल का होता है तो उसमें ऐसा हम कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास बेटा एलएचएस जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एलएचएस अगर हम लेते हैं प्रूविंग में से, तो ये हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स दी पावर माइनस टू माइनस का वाई दी पावर माइनस टू प्लस में जेड दी पावर माइनस टू, ये लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये एलएचएस। इसको नहीं समझ में आ रही है ये बात, तो ये बात यहाँ से देख लो। आप लोग 10th में हैं, मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और नीचे आपका एक्स माइनस टू माइनस का वाई इनवर्स टू और प्लस में जेड इनवर्स टू इज इक्वल टू वाई दी पावर 4। ऐसा हमको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा। इसमें से मैंने अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। इस क्वेश्चन में मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दूंगा, तो आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी। क्या मेरा आवाज सब सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, देखिए यस अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, एक्स जेड लिख देंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स जेड, प्लस में जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारा। ऐसे यहाँ पर y का इनवर्स है x 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके आगे चलें बेटा, जब आप यस अगर हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, जो मैं आपको रफ बता रहा हूँ, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन जेड स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसा लेते हैं तो ये बेटा मेरा हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो एक्स जेड ले सकता हूँ ना मैं, और प्लस में 1 अपॉन जेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो मेरे को एलसीएम क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये एलसीएम ले सकता हूँ ना, बाकी तो कुछ नहीं ले सकता ना मैं यहाँ पर। अगर ऐसा लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को बताइए, यहाँ पर ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, सोच के देख लीजिए। अगर एक्स जेड को मैं एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक्स जेड बचेगा, ये बात पता होगी सबको। तो मेरे पास एक्स जेड, सर। हाँ बेटा, सर सबसे ऊपर आपको 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिखना था। क्या चीज? सबसे ऊपर 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिखना था। जेड स्क्वायर, हाँ ये, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये चीज मेरी आ गई, Yes, sir. यहाँ पर आ गई ये चीज। क्या Yes, मैं sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख दूं, चलेगा ना? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं,
Yes, sir. ठीक है, मैं लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने निकाल के इससे मैं इससे निकाल दिया। कल मैंने यही किया था, आप लोग डायरेक्ट कर दिया था। ऐसा करने से ये वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यही एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताइए? एक्स जेड अगर मैं इसको स्क्वायर ऐसे ऐसे और स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिक्कत है किसी को? और इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर इंटू में y का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका y की पावर 4। यहाँ क्या हो गया बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूविंग कंप्लीट हो गई। आपको आंसर फुल ऑफ फुल मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हैंस प्रूव। ठीक है, नोट कर लीजिए। 13 वाला चलते हैं इसके बाद। आज कौन नहीं आया क्लास में? सोनी भी नहीं आई है। सर कृष्णा। कृष्णा नहीं आया, सलोनी भी नहीं आई है। एक मैसेज डाल दो, लास्ट टाइम लाइक से 80। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, 13 वाला। नोट कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मुझे कह रहा है गिवन 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर इन द प्रोपोर्शनल। शो करना है आपको क्या, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, तो शो करना है ए स्क्वायर ए माइनस सी इंटू बी स्क्वायर रेशियो बी माइनस डी सी डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रूविंग है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। हम इसमें करेंगे लेट, क्योंकि हमें ए बी सी डी एक प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। इन द सेंस प्रोपोर्शन में दिया हुआ तो मतलब क्या, ए बी रेशियो बी और सी रेशियो डी ऐसा दिया हुआ है। तो लेट हम इसको लिख लेते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू मान लेंगे के, ऐसा मान के चले हम। तो क्या मैं ए इज इक्वल टू बी के लिख सकता हूँ और सी इज इक्वल टू डी के लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो फ्रॉम LHS हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या है हमारे पास, देखिए जरा, a माइनस सी का इंटू में बी स्क्वायर, यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यही है ना हमारे पास। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की जगह लिख देंगे बी के, लिख सकते हैं ना बी के ए की जगह, और माइनस का सी की जगह लिख सकते हैं डी के। तो बेटा मैंने सी की जगह लिख दिया डी के, बी स्क्वायर अकेला रह गया तो बी स्क्वायर को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा, आई एम रियली अबाउट दिस, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। उसके पूरा क्या था, बी माइनस डी और सी डी था ना, पूरा लिखा नहीं था अपन। तो इसको लिख सकते हैं अपन बी के, सी ए को, और सी को लिख सकते हैं डी के, और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है, उसको कुछ नहीं कर सकते, और बी माइनस डी हो गया यहाँ पर, और सी डी तो एज इट इज है। बेटा ऊपर से मेरे को के कॉमन ले लो, मिल रहा है ले लूं, ठीक है, और बी माइनस डी हो गया, और ये हो जाएगा बी माइनस डी और सी डी। बी माइनस डी से बी माइनस डी कैंसिल हो गया। क्या है आपके पास बेटा, के बी स्क्वायर अपॉन सी डी, के बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ये आया आपके पास।
ठीक है, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। सर। यस सर। तो अब नीचे अगर मैं कुछ कर सकता हूं, जैसे सी की जगह का डी के लिख दूं मैं नीचे इसके, तो के बी स्क्वायर अपॉन में सी की जगह डी के लिख दिया मैंने इंटू में डी। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये मेरा क्या आया बेटा, एल एच एस आ गया। अब मैं लेता हूं फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस में क्या है मेरे पास, आर एच एस में मैंने से बोल रहा है वो कि आप ये ले लीजिए भैया, क्या क्या ले लूं मैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर माइनस का सी डी। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, आर एच एस है। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ए की जगह और सी की जगह जो भी लिखा हुआ है मेरे पास है गिवन, मैं वो ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ ना बेटा। तो मैं ए और सी की जगह जो मेरे पास है वो मैं इसमें लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह दिया हुआ है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर की जगह मेरे पास दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर में एज इट इज लिखा रहूंगा। ए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी के, और बी आपका एज इट इज रहेगा। सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, डी के ले लिया मैंने, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा सरोनी, नो प्रॉब्लम, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। सी की जगह तो हम कुछ कर सकते हैं ना, तो सी की जगह क्या रख देंगे बेटा हम, डी के, और डी तो हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ बॉक्स में कुछ कर सकता हूँ, या बॉक्स में मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बॉक्स की तरफ ध्यान देना, जब मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, छोटा छोटा राइटिंग में लिखूंगा। तो मेरे को कुछ कॉमन मिल रहा है सब में से, मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि मेरे को बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि बी भी स्क्वायर हो जाएगा, या डी डी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर मेरे को पूरे में से कॉमन मिल गया बेटा। तो मेरे पास अंदर क्या बचा, के स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का के, यही बचा मेरे पास। और नीचे बेटा मैंने क्या ले लिया, मेरे को नीचे भी डी स्क्वायर पूरे में कॉमन मिल रहा है, तो नीचे मेरे पास क्या मिला, के स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का के। बेटा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरे कट रहे हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद ये देखिए मेरा बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर एच एस आ गया। क्या आपको देखने को मिल रहा है कि बी जे एल एच एस और आर एच एस बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, देख पा रहे हो बेटा? तो यहाँ पर मैं लिख Yes, सकता sir. हूँ हैंस, हैंस क्या लिख सकता हूँ कि बेटा जो अपना एल एच एस है वो अपना आर एच एस के बराबर है बेटा। ये लगता सब सो गए, एक ही बच्चे की आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। हाँ, आवाज मेरे को प्रॉपर मेरे कानों में आए, ठीक है ना, तो मेरे को समझ में आता है Yes, कि sir. आपको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से Yes, sir. कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो आप भी कंटिन्यू बोलिए वहां से, यस सर। नोट कर लीजिए। यस सर। हो गया बेटा नोट, नोट कर लिया सबने? यस Yes, सर। sir. Sir. हो गया नोट। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। Find the four numbers such that the mean proportion between them is 12 and the third proportion is them is
96। तो कैसे करेंगे इसको? हम पहले सबसे पहले तो ये मान के चलेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए एंड बी क्या बी द टू नंबर्स, दो नंबर माने हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12। इसका मीन प्रोपोर्शन हमने क्या माना, कितना है, 12 है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन अगर 12 हो गया ए बी नंबर का, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं कि 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। फाइंड द टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 12। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, ऐसे दो नंबर जिनका मीन प्रोपोर्शनल इन दोनों के नंबरों के ए और बी नंबर है, उनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या है मेरे पास, 12 है। ठीक है, तो मैं 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ, उसने बोला है मेरे से तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी बराबर में 144 लिख सकता हूँ बेटा, और आप लोग कहो तो मैं बी बराबर में 144 अपॉन में ए लिख दूं। ऐसी किसी को दिक्कत तो नहीं है इस चीज से? आगे चले बेटा। Yes, sir. चलिए, अब वो थर्ड बारे में हमसे क्या बोल रहा है, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। ओके, आप थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हो हमसे कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज कितना, 96। तो बेटा हम कैसे करें इसको? नाउ थर्ड प्रोपोर्शनल is 96, तो A रेशियो B 96 है हमारा क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम इसको लिख सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, 96 बोल रहा है वो, समझो जरा बात को, थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे 96 बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 इंटू ए। नहीं हो पाएगा, बताइए ये बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. उसने बोली है फाइंड द टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 12। ठीक है, हमने निकाल लिया, वो जे हो गया। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। ठीक है भैया, थर्ड प्रोपोर्शनल इस क्या है, 96 है। तो भैया हम इसको ऐसे इसको डिनोट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। या तो सबको बात समझ में आ गई? हम बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 144 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 96 इंटू ए। 144 के स्क्वायर को हम 144 इंटू 144 लिखने चलेगा ना, और हम ए को स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 96 इंटू ए। बेटा ध्यान दो, 144 इंटू में 144 इज इक्वल टू 96 इंटू में ए का क्यूब हो जाएगा। 96 सब हम 12 जब 144 होता है, और 12 से कितना 96 आता है, 8. 12 8 जा 96, और भी कुछ कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और भी कुछ कट रहा है, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। 72 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 216. तो जो हो जाएगा बेटा ए क्यूब। तो बेटा मैं ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 216। तो बेटा मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास बी की Yes, वैल्यू sir. भी मिल जाएगी 144 अपॉन ए, यानी कि 144 अपॉन 6, इट मींस इट इज 24। तो द नंबर इज 6 एंड 24। नंबर क्या होंगे, 6 होंगे और 24 होंगे। नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा नोट? चल सर हो गया। ये यस सर हो गया। डकारे कौन ले रहा है? किसी का डकारे आ रही, बहुत ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द x अपॉन y और y अपॉन x एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसने बोला लेट, हम ऐसा मानेंगे कि लेट रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल को हम p मान लेते हैं। मान ले p, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेट दी required थर्ड प्रोपोर्शनल क्या मान लेते हैं? बीपी। थर्ड प्रोपोर्शनल कौन बताएगा क्या होता है? चलो मैं तुमसे यही पूछ लूँ आज तुम लोग से, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ए बी सी 3 नंबर है, मैं ऐसा बोलता हूं कि सी एक थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो कैसे डिनोट करूंगा मैं? यस सर करते जा रहे हो। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो कैसे डिनोट करूंगा मैं यहां पर? बताइए। Sir, A is to B equals to B is to C. तो सी क्या है? सर थर्ड प्रोपोर्शनल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है सलोनी? क्या बोल रहा है बेटा? बोलो। सर थर्ड प्रोपोर्शनल होगा सी। सी होगा ना? Yes, sir सही बताया। हाँ सही है बेटा। जैसे x अपॉन वाई प्लस में y अपॉन एक्स, ठीक है, इसका रेशियो, ये एक ही नंबर है पूरा, रेशियो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और p, ये बनेगी इसकी इक्वेशन। समझ में आई? ठीक है, थर्ड Yes, sir. प्रोपोर्शन Yes, sir. ये बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करना है अपन को। करें सॉल्व? स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा हटके काम है इसमें। x अपॉन वाई प्लस में y अपॉन एक्स, अगर मैं सिंपल सा लिखना चाहूं इस बात को, तो मैं क्या लिख दूंगा? इनटू में p इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकता? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बताइए, नहीं लिख सकता ऐसा? Yes, sir. लिख सकता ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स अपॉन वाई प्लस में वाई अपॉन एक्स इंटू में पी, यही होगा, है ना? और देखिए एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई इंटू में पी। ठीक है, तो ये तो भाई साहब कट गए और हमारे पास क्या आ गया? p इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। थोड़े से आगे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, करिए। 16 वाला आप लोग लगाएंगे, 16 वाला आप लोग को लगाना है, ठीक है? लगाइए 16 वाला, नोट करिए, 16 वाला लगाइए। थोड़ा समझ में तो आया? तुम्हें समझ में आया कि नहीं?
क्योंकि टंकी रखी ना बाहर, पापा नई टंकी लेके आए सब। लगा लिया? सर कर रहा है। इतनी प्रूविंग मैंने कराई है, मैंने सोचा एक आप लोग करके दिखाओगे मेरे। P अपॉन क्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू R अपॉन एस। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो कैसे करेंगे? शो करना है हमें। अगर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करूं, m से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं, तो mp हो गया अपॉन q इज इक्वल टू mr हो गया अपॉन s। पहली बात तो ये हो जाएगी, और दोनों साइड n प्लस कर दूं, दोनों साइड अगर n प्लस करने पर मेरे पास क्या बनेगा? दोनों साइड n प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? mp प्लस nq अपॉन में q इज इक्वल टू mr प्लस में ns अपॉन में s। ये हो जाएगा। अब कुछ कर सकता हूँ मैं इसके बाद? शायद मेरी कंप्लीट हो गई प्रूविंग। पूरी हो गई। यस सर, पूरी हो गई। हो इसके बाद गई? कुछ भी नहीं होगा। अब यस कुछ सर। नहीं है ना? क्या कर सकता हूँ? लिख दो बस इसको। क्या? क्वेश्चन Hence p प्लस proved. में nq रेशियो q इज इक्वल टू क्या? mr प्लस में ns रेशियो s। लो हो गया, काम खत्म हो गया। कितनी सिंपल प्रूविंग थी। चलिए 17 वाली लगाने की कोशिश करिए। 17 वाली लगाइए। यस सर। 2 मिनट में नहीं लगेगी तो फिर मैं लगाऊंगा। ऐसा ऑनलाइन थोड़ा है, पता नहीं कौन नोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बराबर कौन नोट्स बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। अब ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों की कॉपी में देख नहीं सकता, अब मेरे सब यस सर बोलते रहते हैं। अब मेरे को क्या लगता है कौन बच्चा नोट कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कॉपी मंगवा नहीं सकते, कहाँ मंगवाते? ये बात की टेंशन रहती है। अब ये लोग जैसा बोल देते हैं मैं मान जाता हूँ। सेवनटीन वाला नहीं आ रहा है बेटा? सर कर रहा है। सर कर रहे हैं।
और पढ़ने वाले सब बच्चे हो, पढ़ते सब हैं, अच्छा पढ़ते, सबका दिमाग अच्छा है। अब जिन लोग ये गलती कर रहा हूँ, नोट नहीं कर रहा हूँ, नोट नहीं कर रहा होंगे, कॉपी नहीं बना रहा होंगे, तो बस वही गलती कर रहे हैं। बच्चे अच्छे हैं सब, लेकिन बस ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर, नहीं दे रहे, ये नहीं पता ना। तो बस माँ बाप थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। माँ बाप चेक कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा धैर्य चला रहा हूँ चेक करने की। ध्यान से देखा होता तो जवाब लग गया होता, यानी कि कोई लगा नहीं पाया, यानी कि कोई ध्यान से देख नहीं रहा है पूरी। क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि क्या क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, क्या बस ये सोचा करो कि एंड में हमें क्या लेके आना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बस, और मेरा आप लोग से कुछ कहना नहीं है। जो हमें दिया हुआ है वो पहले नजर मारा करो। यस सर। 1/q प्लस 1/s इज इक्वल टू m/r, हमें ये दिया हुआ है, और हमसे कुछ और भी बोला है, वो मैं आगे देख लेंगे, ठीक है। अगर हमें इतना दिया हुआ है तो क्यों ना इसका एक एलसीएम ले लिया जाए। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो s प्लस क्यू अपॉन में QS हो जाएगा, इज इक्वल टू m/r आ जाएगा। यहां तक तो थोड़ा सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। यस। इसके बाद अगर आप लोग देख पा रहे हो, कुछ आप लोग को दिख रहा हो तो जरा देखने की कोशिश करो अपनी नजरों से। कुछ चीज है जो आप लोग की नजर के सामने आ रही है। सर क्यू चला जाएगा एम के पास। अगर मैं Q को M के पास भेज दूं तो जो हो जाएगा MQ/R। याद है तो सही बात है, सही बताया बेटा ने। इसके बाद MQ की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ, Yes, sir. MQ P की जगह लिख bullet. सकता हूँ P प्लस R अपॉन में R। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। Yes. अब अगर मैं 1 प्लस Q/S लिख दूं और P प्लस P/R प्लस 1 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ पर? नो सर। S से डिवाइड करा दिया, R से डिवाइड करा दिया, तो कट पिट के ये आएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है सामने आपके, तो यहाँ पर Q/S इज इक्वल टू P/R हो गया, देख लो तुम्हारे सामने। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q/P इज इक्वल टू S/R, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना, लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक चीज और लिख सकता हूँ मैं, क्या कि P सर अपॉन पी में बाई Q क्यू इज इक्वल टू R अपॉन में S, आर अपॉन एस। पलट के लिख सकता हूँ ना। तो P रेशियो यस सर। Q इज इक्वल टू R रेशियो S, क्या था, कोई रॉकेट साइंस थी क्या इसमें?
कितना सिंपल था क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए 7C स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। विवेक समझ में आया ना क्वेश्चन बेटा? ठीक है। कृष्णा यादव तो भाई साहब, कृष्णा यादव है कि राजपूत है? आता ही नहीं है भाई। राजपूत है सर। हाँ, वो आता ही नहीं है यार। जतिन यार, मैं उससे कह के परेशान हो गया। जतिन विश्वास नहीं मानोगे, मैंने उससे इतना बोला है कि वो लड़का कुछ इफेक्ट नहीं होता उस लड़के पर। मतलब ये सोचो कि अलग ही प्रकार का बच्चा है वो। मेरे तो समझ से बाहर है भैया कृष्णा राजपूत। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी आपकी तो। क्या बेटा? सर फिर पेरेंट्स नहीं बोल रहे कि सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वार्निंग किया। पेरेंट्स? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पेरेंट्स ये नहीं बोले सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने हम लोगों को वार्निंग किया, लास्ट में ऐसा कुछ ना बोलने लगे। हाँ, बोल लेते ना, काफी पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम कर देते। हाँ, तो वही पूछ रही थी मैं। आपने बोला ना मेरे बस के बाहर है, तो मैंने बोला। हाँ, मेरे बस की तो बाहर है। तो भैया मैं तो इसको एक काम करता हूँ, उसके जो गार्जियन है मेन, भैया मैं बोल देता हूँ कि बच्चे को या तो अपने घर ही बैठा लो, है ना? मेरा नाम खराब करने के लिए एक बच्चा क्यों डाल रहे हो उसमें? आदर्श, जतिन, नित्या, नैतिक, रुद्र, सलोनी, विवेक, है ना? यही बच्चे हैं ना क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बच्चे यस क्लास में है सर। भैया। मैं इन बच्चों पे, और एक बच्चा और है शायद आज, नहीं यही है शायद, और नहीं है बच्चे। 8, एक बच्चा चला गया शायद इसमें से भी। सर संस्कार। संस्कार, हाँ, ये बच्चे मेरे दिमाग में है कि हाँ ये बच्चे का रिजल्ट की जिम्मेदारी गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे को अगर रात में भी उठ के इनको पढ़ाना पड़ा, रात में भी जगाना पड़ा, तो मैं जगा के इनकी गारंटी लेता हूँ कि ये बच्चे रेगुलर रहते हैं। बाकी यार इन बच्चों का तो मैं, इसका तो कृष्णा का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बात है मैं, पेरेंट्स अगर इसके बोलेंगे भी तो मैं तो भैया बिल्कुल ऑनेस्टली बोल दूंगा कि मैं आपके बच्चे का कुछ नहीं बोल सकता। मुझे आपके बच्चे से कोई भी वो नहीं है कि ये बच्चा नंबर ला पाएगा। जो बात है साफ है भाई। मैं इतने बच्चों की गारंटी ले सकता हूँ जो बच्चे भी क्लास में बैठे हैं। संस्कार भी डेली आता है, अभी हो सकता है उसका कुछ आ गया संस्कार, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा उसका। तो ये बच्चों की भैया मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी मेरे को बच्चे कोई भी समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का मेरे को कृष्ण, उसका दिमाग कहीं और लग गया है, अब भगवान जाने कहाँ लग गया है। इतनी अच्छी मैथ की कोचिंग तो हमें नहीं मिली, इतनी आप लोग को मिल रही है। ठीक है, हम लोग जो सम्स नहीं आता था तो हम लोग चुपचाप बैठ जाते थे, भैया पूछ लेंगे तो सर डांट देंगे। ऐसे थे हम लोग के, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं पूछ नहीं सकता, उनसे दोस्तों से पूछता था अपने, क्योंकि वो डांट देंगे। जी डर की वजह से पूछता ही था, हमेशा डांट देते थे। उनका कहना सिर्फ इतना था, क्लास में ध्यान कहाँ था, बस एक ही बात बोलते थे बस। तो चुप हो जाते थे, भैया पूछेंगे तो डांट देंगे, क्या करें। लेकिन आप, मैंने जब कोचिंग खोली अपनी, मैंने मैथ्स की कोचिंग पढ़ाई, मैंने बच्चों से ये बोला है कि अगर मेरे पास पढ़ने आए हो तो सीख के जाओ, सीख के जाना है। अगर तुम खाली हाथ गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरा ये कहना रहता है बच्चों से। तो मेरे अंदर बहुत अलग, मैं बच्चों के आशीर्वाद को, उनके माँ बाप के आशीर्वाद को अपनी भविष्य मानता हूँ। तो ये मेरा सोचना ऐसा है। बाकी लोग पैसे के लिए कमाते करते हैं, और मैं पैसे के बगैर तो किसी की नहीं चलती, ना मेरी भी नहीं चलेगी। लेकिन बस मेरा इतना रहता है कि पैसा अपनी जगह है और बच्चों का भविष्य अपनी जगह। ये अंतर है मेरे में और अदर टीचर्स में। तो आप लोग बेटा आते हो तो कुछ सीख के जाया करो और नोट करा करो जो भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है ना? यस सर। फिर कभी कहीं पर मिलो संजय सर से तो मुंह ना छिपाना पड़े एक दूसरे को।
फ्रंट में आके बात कर रहे हैं, जैसे हम भी अपने टीचर से करते हैं, पुराने टीचर से, अच्छा लगता है। देखिए बेटा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, 7C में गिवन क्या दिया हुआ है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दिया हुआ है, वो गिवन है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड बाई 5/7 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 5/7 से, तो देखिए कुछ बन के आएगा। ठीक है, ये मेरा कुछ निकल के सामने आया है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए। अब मैं लिखाऊंगा बाई, यहां से लगाऊंगा बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहां से मैं लगाऊंगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा देखो, 5A प्लस 7B। सर हाँ सर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पर जरा जो 5A है ना, 5A यहाँ पर देखो 5A है, इसमें मैं क्या करूंगा, जो नीचे न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और नीचे क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस कर दूंगा। कितना करूंगा बस में, इज इक्वल टू क्या करूंगा, ऐसे इसमें करूंगा 70 अपॉन में 5C माइनस का 70। सर समझ नहीं आया सर, दोबारा समझा दो। नहीं समझ में आया? नो देखो, सर। हमारे पास क्या दिया हुआ था, गिवन हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है, ध्यान से देखना रेड पेन की तरफ मेरे, ये मेरे पास था, यस सर। दोनों साइड मैंने 5/7 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी किया, इस साइड भी किया, देखो ये बन के मेरे पास आया। यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद मैंने कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगा दी। एक थ्योरम होती है बेटा कंपोनेंडो या डिविडेंडो, उसमें क्या करते हैं अपन, यस सर। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में ऊपर प्लस करते हैं, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से नीचे माइनस करते हैं। ऐसे न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर से प्लस करते हैं, और नीचे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। ये काम होता है बेटा कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। ठीक है, ओके सर। नोट कर लो बेटा, बाकी Yes, अपन sir. कल पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया ना? यस सर। चलिए, इसका Yes, हो गया, sir. वो लीव कर सकता है, इसका नहीं हुआ Thank है you, तो sir. बैठ सकता है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।
क्या हुआ? मीटिंग नहीं खुले? रुक जाओ, पहले क्लास के अंदर एंट्री होने दो हम।